आदाब नाजरीन, मैं यानी कि यमन ख़ान आपका इस प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूँ। आज के सफर में आपको लेके चलेंगे पंजाब और वजाहत करेंगे वहाँ की सूफियाना फलसफे की शुरुआत के बारे में। जियारत करेंगे हजरत इमाम नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की, जो पंजाब के जालंधर शहर में बसी हुई है। डूबेंगे हजरत अहमद फारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम की चाशनी में और तफसील जानेंगे उनके सूफियाना फलसफे के बारे में। आइए इस प्रोग्राम की इब्तिदा हजरत नासिरुद्दीन इमाम चिश्ती अलैह रहमत की ज़ियारत से करते हैं। हजरत नसीरुद्दीन इमाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक पर हिंदुस्तानी अवाम के अलावा दुनिया के अलग अलग खित्तों से लोग आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आपके मज़ार पर सच्चे दिल से दुआ मांगने वाला कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। आइए हम भी इन्हीं दुआओं और उम्मीदों के रंग में डूबने की कोशिश कर देखें, क्या पता हमारी ज़ियारत और दुआ दोनों ही कबूल हो जाएं। आइए अब कुछ खुसूसी बातें करते हैं हज़रत इमाम नसीरुद्दीन दरगाह के सज्जादे नशीं से। हज़रत नसीरुद्दीन इमाम चिश्ती के दरगाह के बारे में और यहाँ की तारीख़ के बारे में कुछ बताएं। हज़रत इमाम नसीरुद्दीन अबू यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनकी पैदाइश ईरान में हुई हिजरी सन 252 में और 334 में इनकी वफ़ात यहाँ जालंधर में हुई। हज़रत इमाम नसीरुद्दीन अबू यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सूफ़ी बुज़ुर्ग, इनके बारे में बहुत से वाक़ा हैं कि यहाँ पर कफ़न चोर हुआ करता था, जिसका काम कोई मुर्दा मरदा था उसका कफ़न चुराता था और दूसरी जगह बेच देता था। इमाम साहब के पास भी लेकर आए, इमाम साहब ने उसको समझाया लेकिन वो बाज नहीं आया। तो इमाम साहब के कुछ मुरीद थे, उनको इमाम साहब ने कहा आप ऐसा करो, कब्र तैयार करो और मुझे कफ़न में लपेट के दफन कर दो। तो उनके मुरीद बोले इमाम साहब ये क्या कह रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। मेरे पास एक ऐसा वजीफ़ा है जिसकी वजह से मैं 15 दिन तक अपना सांस रोक लेता हूँ। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और किसी को नहीं बताना, और शहर में ढंढूरा भी कर दो ताकि कफन चोर को पता लग जाए। उन्होंने मुरीदों ने उनके कहने के मुताबिक कब्र तैयार करके कफन में लपेट के दफन कर दिया और ढंढूरा भी कर दिया कि इमाम साहब का इंतकाल हो गया। पहले दिन तो कफन चोर नहीं आया। अगले दिन जब कफन चोर आया, जैसे ही उसने कब्र से मिट्टी उठाई तो इमाम साहब को बैठे हुए पाया, तस्बीह कर रहे थे। तो इमाम साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और चोर गश खा के गिर गया। इमाम साहब ने उसके कान में फूंक मारी और कहा अभी भी वक्त है, तौबा कर ले। तो वो कफन चोर उसी वक्त तौबा करता है और 12 साल तक इमाम साहब के साथ रहा, अपना सारा घर परिवार छोड़ दिया। तो इमाम साहब के कहने पर लोगों ने उस कफन चोर की जब इंतकाल हुआ तो उसकी कब्र उसके साथ ही बनाई। हज़रत हमें ये बता पाएंगे कि हज़रत इमाम नसीरुद्दीन चिश्ती अलैह रहमत और उनकी तरह कई बुज़ुर्गान दीन जो हिंदुस्तान में कई बरस से, कई सालों से यहाँ पे हैं, भाईचारगी को कायम रखने में उनकी क्या तालीमात रही हैं। हज़रत इमाम नसीरुद्दीन सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। उनके पास हर तरह के लोग आया करते थे, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो या मुस्लिम हो, हर तरह के लोग उनके पास आते थे और वो उन्हें सच्चाई का रास्ता बताते थे और बुराइयों से उनको दूर रखते थे। सूफ़ी बुज़ुर्ग थे,
इसके अलावा बहुत से बुजुर्गान दीन पंजाब में तशरीफ़ लाए, जिसके बारे में बहुत सी किताबों में ज़िक्र है। बाबा फरीद गंज शकर के बारे में भी बहुत सी किताबों में ज़िक्र है। बाबा फरीद गंज शकर जिन्होंने यहाँ चिल्ला भी लगाया 40 दिन, और उनके हाथ का नीम का दरख्त भी है। इसके अलावा और बहुत सारे बुज़ुर्ग यहाँ पर हुए। इमाम साहब के यहाँ पर एक भांजा हैं सईद हाशमी, उनकी दरगाह भी यहाँ पर साथ ही बनी हुई है। और यहाँ पर हर साल जो उर्स होता था 14-15 रजब को, जिसमें हर धर्म के लोग आया करते थे बगैर किसी रोक टोक के। इसमें लंगर लगता था, कवालियाँ होती थी, और आपस में एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। इमाम साहब की भी यही ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला हम सब को आपस में प्यार मोहब्बत से रखे, आपसी भाईचारा कायम रखे। और हम भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जैसे सन 47 से पहले आपस में प्यार मोहब्बत था, और उसी तरह इंशाअल्लाह फिर उसी दौर में हम आ रहे हैं और उसी तरह आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे। नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोगों के साथ में आप जुड़े। नाजरीन, कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं एक कलाम के साथ। वक्फे के बाद पेश नजर करेंगे मशहूर कव्वाल हामिद साहबी निजामी साहब एक खूबसूरत कलाम। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमा। कर दो करम की एक नजर, कर दो करम की एक नजर, इमाम नसीरुद्दीन। कर दो करम की एक नजर, कर दो करम की एक नजर, कर दो करम की एक नजर, करम की एक नजर, कर दो करम की एक नजर, इमाम नसीरुद्दीन। 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 तुम ही कहो मैं जाऊं किधर, तुम ही कहो मैं जाऊं, और तुम ही कहो मैं जाऊं किधर, इमाम नसीरुद्दीन। 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 कितनी आला शान तुम्हारी, कितना आला रुतबा, कितने आला शान तुम्हारी, कितना आला रुतबा। अरे कितनी आला शान तुम्हारी, कितना आला रुतबा, कितनी आला शान तुम्हारी, कितना आला रुतबा। अरे कितना आला आप कदर, कितना आला आप कदर, कितना आला आप कदर, इमाम नसीरुद्दीन। कितना आला आप कदर, इमाम नसीरुद्दीन। ओ कितना आला आप कदर, इमाम नसीरुद्दीन। कितना आला आप कदर, इमाम नसीरुद्दीन। कितना आला आप कदर, इमाम नसीरुद्दीन। कब से बैठा हूँ चौखट पे आस लगाए मैं भी, कब से बैठा हूँ
भंवर, ये तो हाल बसा है बीच भंवर इमाम अरे मतलब की दुनिया है सारी कोई काम न आया, मेरा मुश्किल है जीवन का सफर इमाम नसीरुद्दीन, मुश्किल है जीवन का सफर इमाम नसीरुद्दीन, मुश्किल है जीवन का सफर इमाम नसीरुद्दीन। अरे अब तो हमीद की बिगड़ी बना दो पार लगा दो बेड़ा, अब तो हमीद की बिगड़ी बना दो पार लगा दो बेड़ा, आगा पार लगा दो बेड़ा, आगा पार लगा दो बेड़ा, पार लगा दो बेड़ा, पार लगा दो बेड़ा, पार लगा दो बेड़ा, पार लगा दो बेड़ा। अब तो हमीद की बिगड़ी बना दो पार लगा दो बेड़ा, हाल बसा है बीच भंवर, हाल बसा है बीच भंवर, ये तो हाल बसा है बीच भंवर इमाम नसीरुद्दीन, हाल बसा है बीच भंवर इमाम नसीरुद्दीन। अरे इमाम नसीरुद्दीन, इमाम नसीरुद्दीन, मेरे इमाम नसीरुद्दीन, ओ इमाम नसीरुद्दीन, ओ इमाम नसीरुद्दीन। अखलाक साहब, क्योंकि पंजाब में कई दरगाहें हैं, तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि पंजाब का सूफ़ी फ़लसफ़े से क्या रिश्ता है? पंजाब सूफियों का बड़ा इलाक़ा रहा है, जहाँ पे शुरू से ही सूफिया आते रहे हैं और वहाँ पे मुकीम होते रहे हैं। जो पहले सूफ़ी जो पंजाब में आए, हज़रत दाता गंज बख्श, जिनका मकबरा लाहौर में है, और जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे तो उनके मकबरे के पास उन्होंने चिल्ला कशी की थी। उसके बाद भी ये इस पूरे इलाके में सूफियों का के असरात रहे, सूफिया वहाँ पे जाके बसते रहे और लोगों में रुश्द व हिदायत का काम करते रहे। एक अहम सूफ़ी जो बाद में हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब पंजाब में गए हैं और अजोधन जो अब पाकपटन कहलाता है वहाँ पे जाके जब बसे हैं, तो न सिर्फ ये कि उन्होंने रूहानी तौर पे लोगों को मुतासिर किया, लोगों को लोग उनसे फैज़याब हुए, बल्कि उन्होंने, वो पहले शख्स हैं गालिबन जिन्होंने पंजाबी में शायरी की, और वहाँ की मकामी ज़बान ज़ाहिर पंजाबी थी, उस ज़बान में उन्होंने शेर कहे और अपने पैगाम को लोगों तक आम किया। और यही वजह है कि ख़ुद गुरु ग्रंथ साहब में भी बाबा फ़रीद का कलाम देखा जाता है और मिलता है, और उनके यहाँ भी उनकी तालीमात के बड़े असरात हैं। बुल्ले शाह बाद में हुए हैं, और बुल्ले शाह ने का कलाम आज भी घर घर में मकबूल है, पढ़ा जाता है और लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। और बुल्ले शाह की खूबी ये है कि बुल्ले शाह ने तसव्वुफ़ के नाम पे जो लोग ढोंग करते थे या जिनके यहाँ रिया थी, जो मुखलिस नहीं थे अल्लाह के इबादत को लेकर या तसव्वुफ़ को लेकर, उनकी भी उन्होंने नक़ाब कुशाई की है, और इस हवाले से भी उनका कलाम जाना जाता है, और वो पंजाबी शायरी में उनका बड़ा अहम मकाम है। और भी लोग गए हैं, हज़रत शेख सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह पहले दिल्ली में हज़रत बाक़ी बिल्लाह के साथ रहे, बाद में वो सरहिंद में जाके मुकीम हो गए। वो एक बड़े बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने तसव्वुफ़ में
के हवाले से जो मबाहिस चल रहे थे, जो इख्तलाफात थे, उसको ख़त्म करने में और जो गलत फहमियाँ थीं उसको ख़त्म करने में उनका बड़ा अहम रोल रहा है। नाजरीन, बस अब एक छोटे से वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। अगले हिस्से में लेके चलेंगे आपको पंजाब के कस्बे फतेहगढ़, जहां जियारत करेंगे हजरत अहमद फारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमान। नाजरीन, आइए अब हम आपको शेख सरहिंदी के मज़ार पाक पे ले चलते हैं। शेख सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। आपकी यादगार न तो सिर्फ आपके मज़ार शरीफ से है, बल्कि आपके लिखे हुए वो ख़त हैं जो इल्म शरीयत और तरीक़त के हवाले से बहुत अहमियत रखते हैं। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं सरहिंद, पंजाब और आपके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, अब हमारे दरमियान मोहम्मद सादिक रज़ा साहब हैं। आइए उनसे कुछ अहम बातें करते हैं। सादिक रज़ा साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आप हमें शेख सरहिंदी के बारे में कुछ अहम बातें बताएं। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा मुक़ाम और मर्तबा अता फ़रमाया। आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 साल के बाद दुनिया में तशरीफ़ लाए और बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन ने आपके बारे में पेशेनगोई फरमाई। मुजद्दिद कहा जाता है तजदीद करने वाले को, और अलिफ हज़ार और सानी दूसरा। तो आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 साल के बाद दूसरे हज़ारे के शुरू में आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले आप फ़िरोज़ शाह तुगलक के दौर में यहाँ पे आए और शहर को आबाद किया। इस शहर का जो बनना जो था, फ़िरोज़ शाह तुगलक के दौर के अंदर लाहौर से दिल्ली काफ़िला जा रहा था, तो इस जगह पे काफ़िले का क़याम हुआ। तो राज में जब यहाँ पे ठहरे तो मसाहिब कशफ बुज़ुर्ग थे यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि इसमें यहाँ पे अनवारात इलाही की यहाँ पे बारिश हो रही है। तो आपने इसका जिक्र बादशाह से किया कि मैंने यहाँ पे ऐसे हालात देखे हैं, यहाँ किसी बहुत बड़े वली बुज़ुर्ग ने यहाँ पैदा होना है, जंगल है, कोई आबादी नहीं, तो यहाँ शहर तामीर किया जाए। अब वो शहर की तामीर शुरू हो गई। अब वो जितनी तामीर दिन में करते वो रात में गिर जाती, किसी को मालूम ना हुआ कि क्या माजरा क्या है, तो फिर इसकी इत्तला बादशाह पहुँचाएगी। अगर यही हालात रहे तो यहाँ पे शहर तामीर नहीं हो सकता। तो आप किसी ऐसे शख्स को यहाँ भेजिए जो ये मालूम कर सके कि माजरा क्या है। तो उस वक़्त जो उनके हज़रत शेख फ़तेहुल्लाह रहमतुल्लाह, जो हज़रत उस वक़्त काज़ी गुज़रा के मनसब पर फाइज़ थे, हज़रत इमाम रफ़ीद रहमतुल्लाह के भाई थे आपको। तो आपने फिर हज़रत को यहाँ उस दिनों में यहाँ पे ये सनाम तहसील होती थी, तो आप यहाँ आए हुए थे। तो आपसे फिर कहा गया कि आप वहाँ जाइए, शरण जाएँ और जाके मालूम करें कि क्या माजरा क्या है। जब आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि बहुत से लोग काम कर रहे हैं। तो उन्हीं में एक बुज़ुर्ग थे हज़रत बुग़ल शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, आप भी उसी में मजदूरी कर रहे थे। तो उस वक्त ये होता था कि बेगार के अंदर लोगों को पकड़ लिया जाता था, बेगार में पकड़ के लोगों को काम पे लगा दिया जाता था। तो हज़रत बुग़ल शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को आपको बेगार के अंदर पकड़ के ले आए और काम पे लगा दिया। तो आप तवज्जो फरमाते थे, जितना दिन में काम होता था रात में गारा, मिट्टी, ईंटें सब अलग अलग हो जाती थी। जब आपसे हज़रत से मुलाकात हुई तो आपने दरियाफ़त किया क्या माजरा, तो आपने कहा कि सर गिरना बनना जो था थोड़ा आपको बुलाना ही मकसद था, क्योंकि जिस शख्स के लिए शहर तामीर हो रहा है वो आपकी औलाद में पैदा होगा, तो आप यहीं आगे सुकून इख्तियार करें। फिर हज़रत इमाम रफ़ीद रहमतुल्लाह अलैह, आपने अफ़गानिस्तान को छोड़कर आप यहीं जब तशरीफ़ ले आए और इस शहर की बुनियाद जो थी हज़रत इमाम रफ़ीद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बुग़ल शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आपने रखी, और फिर ये शहर जो था ये तामीर हुआ। तो हज़रत इमाम रफ़ीद रहमतुल्लाह अलैह की आपकी छठी पुश्त में अकबर के दौर के अंदर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह की विलादत हुई। सादिक साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे सादिक साहब। अब सुनते हैं एक खूबसूरत सा सूफियाना कलाम। देख लो बेरे खुदा, देख लो बेरे खुदा, शेख
सदा देते देते सुबह हो गई है, कब से घर पे है खड़ा शेख अहमद। इस भरी दुनिया में, इस भरी दुनिया में मंगतों का है मेरे हुजूर। इस भरी दुनिया में, इस भरी दुनिया में मंगतों का है मेरे हुजूर। बस तुम ही हो आसरा, बस तुम ही हो आसरा शेख अहमद फारूकी। बस तुम ही हो आसरा शेख अहमद फारूकी। बस तुम ही हो आसरा शेख अहमद फारूकी। दरबदर जो ठोकरे खाता फिरा है उम्र भर। दर बदर जो ठोकरे खाता फिरा है उम्र भर। उसको तेरा दर मिला, शेख अहमद फारूकी। उसको तेरा दर मिला, उसको तेरा दर मिला। आपके कदमों में कट जाए मेरी जिंदगी। जाए ये मेरी जिंदगी, कब से है ये इल्तिजा, कब से है ये इल्तिजा शेख अहमद फारूकी। कब से है ये इल्तिजा कब से है हसरत ये दिल की, एक दिल तेरा हमीद। कब से है हसरत ये दिल की, एक दिल तेरा हमीद। कब से है हसरत ये दिल की, एक दिल तेरा हमीद। कब से है हसरत ये दिल की, एक दिल तेरा हमीद। देख ले रोजा तेरा, रोजा तेरा शेख अहमद फारूकी। फारूकी शेख अहमद फारूकी, शेख अहमद फारूकी। नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारी आज की किस्त में देखा कि पंजाब की रियासत सूफी शख्सियतों से सराबोर रही है। एक से एक कद्दावर सूफी इस जमीन को रोशन करते रहे हैं। उन्हीं में से आज हमने 2 सूफी शख्सियतों के बारे में बताने की कोशिश करी। हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस कोशिश को तहे दिल से कबूल करेंगे। नाजरीन, उम्मीद है आपको सूफियाना कलाम और मौसीकी की ये किस्त ज़रूर पसंद आई होगी।